रेमंड की हम बात कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार रेमंड में आपको प्रेशर दिख रहा है और आज थोड़ी ज्यादा गिरावट आई है। थोड़ा समझते हैं कुशल में मामला क्या है यहाँ पर। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए 13 नवंबर को रेमंड के जो चेयरमैन हैं गौतम सिंघानिया साहब, उन्होंने ट्वीट कर ये ऐलान किया कि 32 साल बाद अपनी पत्नी के साथ ये सेपरेशन का उन्होंने ऐलान किया था। और 32 साल बाद 32 साल भी लोग उसके बाद भी तलाक लेते हैं? है सर, मतलब 32 साल, 32 साल, क्वाइट सम टाइम की दो बेटियां हैं। और सेटलमेंट में एक्चुअली यहाँ पर सिनेरियो ये बना है कि पिछले 7 दिनों से लगातार रेमंड के शेयर में गिरावट आ रही है। इनफैक्ट करीबन 1500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप यहाँ पर घटता हुआ दिखा है। अब सेटलमेंट में उनकी पत्नी नवाज मोदी ने यहाँ पर उनकी नेटवर्थ का करीबन 75% हिस्सा एज ए सेटलमेंट ये मांगा है, अब खुद के लिए और अपनी बेटियों के लिए। अब गौतम सिंघानिया की जो अनुमानित नेटवर्थ है वो करीबन 1.4 बिलियन डॉलर्स की है। रुपये में देखेंगे तो 11,620 करोड़ रुपए की ये वैल्यू बन रही है। और इसके तहत ट्रस्ट की फॉर्मेशन होनी है, जिसको लेकर गौतम सिंघानिया साहब जो है अग्री कर गए हैं। पर यहाँ पर ट्रस्ट में वो मैनेजिंग ट्रस्टी रहेंगे और सारे एसेट्स का कंट्रोल उनके हाथ में रहने वाला है। ऐसी कुछ कंडीशंस उन्होंने बनाई है। अब ट्रस्ट में वो मैनेजिंग ट्रस्टी जो रहेंगे, इस चीज को लेकर जो भी शर्तें आती हुई दिखी है, जो उनकी पत्नी है वो इससे जो है इसको अकॉर्ड नहीं करती हैं, इसको मंजूर नहीं करती हैं। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच में एक लीगल बैटल सामने आती हुई दिख रही है, जिसके दोनों पार्टीज के अलग अलग लॉयर्स हैं जो इस मामले को सुलझाने पर लगे हुए हैं। अब जो गिरावट हुई है यहाँ पर आप देखिए स्पेसिफिकली 11,160 करोड़ रुपए का रेमंड का मार्केट कैप है और कुल प्रमोटर होल्डिंग की वैल्यू करीबन 5450-5500 करोड़ रुपए की आ रही है 49.1% हिस्सेदारी के हिसाब से। अब मैं रेमंड के बड़े प्रमोटर्स देख रहा था, जिसमें जेके इन्वेस्टर्स बॉम्बे, जेके इन्वेस्टो ट्रेड और जेके हेलिन कर्टिस, ये 3 कंपनियां हैं जो प्रमोटर कैटेगरी में हैं, जिनकी कुल मिलाकर शेयर होल्डिंग करीबन 47-48% की बनती है। और इन तीनों ही कंपनियों में गौतम सिंघानिया साहब जो है डायरेक्टर हैं। तो थोड़ा कंसर्न है कि आगे ये बैटल कैसा रहेगा और क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर रखनी है आपको नजर।